हाय गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर विलियन चैप्टर, जो कि नोट्स तैयार कर रहा हूँ। विलियन चैप्टर में हम लोग सांद्रता पढ़ रहे थे, और सांद्रता से पहले जो हम लोगों ने वीडियो देखा, इसके पहले 12 पार्ट हो चुके हैं, जो कि आपको उन्हीं 12 पार्टों को यदि जो ना देखा हो तो एक क्रम से देखें, क्योंकि हम लोग क्रम से यदि पढ़ेंगे तो हर चीज को आसानी से समझा जा सकता है। तो आसानी समझने के लिए आप इसके पहले वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान में देखें। देखिए, जो नेक्स्ट हम लोगों की सांद्रता निकालनी है, वो सांद्रता है हमारी मोललता। जो पार्ट नंबर क्या होगा, 13 होगा। देखो, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, मोललता। मोललता और मोलरता में यही कि जो मोलरता था कैपिटल यम है, और जो मोलरता है वो स्मॉल यम। मोलरता कहता क्या है कि मान लो मैं कोई भी चीज लूं, विलयन है तो विलयन में दो चीजें होती है, एक विलायक और एक विलेय। तो जो विलायक होगा वो कितना होना चाहिए, 1 kg। और जो विलेय हो वो किस में होना चाहिए, मोल में। तो जो मोल में घोलते हैं, तो कहा गया विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कहने का मतलब कि विलायक के 1 किलोग्राम, या मैं कह सकता हूं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक, जबकि इसके पहले मोलरता में क्या था, 1 लीटर विलयन में था। और ये मोल विलायक है, ये चीज को जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ पर विलायक होते हैं। अब मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। रिप्रेजेंट करना चाहे तो यम, मोल को एनबी, और विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान और विलायक किससे लिखते हैं, ए, और किस में लेंगे, केजी में। तो ये फार्मूला बन जाता है इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि अब देखो, हमें यदि मोल नहीं पता है तो मोल के स्थान पे मैंने क्या कहा, मोल बराबर भार या द्रव्यमान होता है इंटू अणुभार, जिसको लिख सकता हूं एन बराबर W/m। ये भी यूज कर सकता हूं। अब बताओ, मोल नहीं पता है तो मोल के स्थान पे किसका भार बटे अणुभार, तो मोललता बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। इसी को मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैथमेटिकली मैं यूज कर सकता हूं स्मॉल एम बराबर W/B/mb इंटू WA, वो भी किसमें, केजी में। तो ये इसका मैथमेटिकली यूज हो गया। यदि मैं मोललता का मात्रक की बात करूं तो मात्रक बताओ क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, या फिर मोल केजी इनवर्स, या फिर स्मॉल एम ही लिखा होगा, तो ये इसका मात्रक है, यूनिट बढ़ता है। और मैं यदि कहूं क्या मोललता तापमान द्वारा प्रभावित होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके फार्मूले में कहीं आयतन नहीं है। तो देखो, नेक्स्ट है, मैंने पॉइंट करके लिख दिया है कुछ, कि यहाँ पे कहा गया है कि नोट करके कि यह सांद्रता का मतलब कौन, मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मोललता में कहीं भी आयतन नहीं है, क्योंकि तापमान आयतन द्वारा प्रभावित हो जाता। तो ये एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। नेक्स्ट कहा गया मोलल विलयन, मोलर विलयन। मोलल और मोलर विलयन में अंतर यह है कि मोलल विलयन वह विलयन होगा जो विलायक में विलेय को किलोग्राम में तौला गया। और मोलर कहा जाए तो मोलर का मतलब हो गया मोलरता। किसकी बात कर रहा है, मोलरता। और मोलल का मतलब किसकी बात कर रहा है, मोललता की बात कर रहा है। तो मोलल विलयन मोलर विलयन की अपेक्षा कम सांद्रित होता है। शब्द को समझो कि मोलल विलयन मोलर विलयन की अपेक्षा कम सांद्रित होता है। क्यों, क्योंकि मोलल विलयन में विलायक क्या है, द्रव्यमान किलोग्राम में होगा, अर्थात कोई ना कोई सॉलिड फॉर्म किलोग्राम में, और किलोग्राम तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता।
आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु यदि मैं मोलर विलयन ले लूं, मोलर विलयन में आयतन होगा और आयतन होने के कारण तापमान कम ज्यादा करने पर उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा आयतन होगा तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वही कह रहा है कि हम इसमें आयतन होने के कारण किसी चीज को और मिला सकता हूं, और यदि मैं मिलाता जाऊंगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए मोलर विलयन की अपेक्षा मोलर विलयन की सांद्रता अधिक होगी। और ये पिछली बार पूछा हुआ है कि क्यों किसकी सांद्रता कम या ज्यादा होती। और यदि हमें विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत दिया हो तब हमको मोलरता निकालना है, तो फार्मूला हो गया मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। और मान लो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कुछ भी दिया हो, x मान लिया। उसके बाद क्या करूंगा, 100 माइनस एक्स इंटू विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू 1000। इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, उसकी सहायता से हम किसी भी कंपटीशन के लिए फार्मूले का यूज कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो हमारे द्वारा इसमें नोट्स दी जाएगी उस खासकर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, क्योंकि लैंग्वेज का अधिकांश हिंदी का यूज है, टर्मिनोलॉजी को छोड़कर। वो हर एक नीट के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा, क्योंकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन के फार्मूले या थ्योरी बताई जा रही। अभी हम लोग फिर इसके बाद नोट्स के बाद फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले आपको नोट्स दूं कि आपको नोट्स कंप्लीट और नोट्स को अच्छे से समझ सको। तो ये चीज ध्यान देना, केवल माध्यमिक बोर्ड के लिए ही नहीं, ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है। अब मैंने कहा है कि इसमें रिलेशन निकाल दूं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। मोलरता और मोलरता के मध्य संबंध, तो मैं दो फार्मूले, एक मोलरता बराबर हो जाता है यदि निकालूं तो मोलरता बराबर मोलरता इंटू घनत्व माइनस मोलरता इंटू आणविक द्रव्यमान इंटू बाई 1000। एक तो ये फार्मूला याद कर लो। बस थोड़ा देखो, इसमें मैंने कहा है कि कंपटीशन के लिए कुछ फार्मूले को आपको लर्न होने चाहिए, तभी निकलेगा। दूसरा फार्मूला कह रहा हूं कि यदि मान लो मोलरता निकालें तो उसी को पक्षांतर भी कर सकते हैं। मोलरता बराबर मोलरता इंटू घनत्व, क्योंकि ये इधर चला जाएगा घनत्व, फिर क्या किया बटे 1, क्योंकि ये इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये माइनस में तो किस में हो गया प्लस में। अब ये मोलरता इंटू आणविक द्रव्यमान बटे 1000। तो ये भी फार्मूले से हम मोलरता दिया हो तो मोलरता या मोलरता दिया हो तो मोलरता का फार्मूला निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक किसके लिए था, मोलरता के लिए था। और मोलरता तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तापमान पर निर्भर नहीं करती। कौन नहीं करता, मोलरता। कौन नहीं करेगा, मोलरता तापमान पर निर्भर नहीं करेगा, जबकि मोलरता तापमान पर निर्भर करता था। तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे जितना ज्यादा शेयर और लाइक हमको मोटिवेट करता रहेगा तो मैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी करके आऊं कि आप लोगों को किसी चीज की कोई छूटे ना, सभी चीज का आपको सॉल्व हो सके। तो थैंक यू, बाय।